हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम एमएससीटी एस्पिरेंट्स। तो आज डिस्कस कर रहे होंगे हम प्लेसमेंट्स के बारे में। क्या प्लेसमेंट्स के रूल हैं आईएमयू कोलकाता कैंपस में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। थर्ड ईयर जानता ही है, फोर्थ ईयर जानता ही है, और जो उन्होंने कॉलेज नहीं ज्वाइन किया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो मैंने लिख लिया है, ये पढ़ के आपको जल्दी बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले आती है वो है कि आपकी सप्ली है क्या, आपकी कोई बैकलॉग है क्या। ठीक है, क्योंकि मेजरली कंपनीज नहीं चाहती हैं कि जो अप्लाई कर रहे हैं उनके यहाँ बंदे उन पे बैकलॉग हो। वेरी फ्यू कंपनीज विल अलाउ यू टू सिट इन देयर प्लेसमेंट्स इफ़ यू हैव अ बैकलॉग। ठीक है, जैसे कि अभी जो चल रहा था, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, तो कंपनीज पे ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास बैकलॉग होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के पास बैकलॉग होती है। हाँ, सही सुना आपने। तो कंपनीज ने अलाउ किया है, बट इन फ्यूचर अगर प्लेसमेंट इतने अच्छे नहीं रहे, प्लेसमेंट फिर से डिप होने लगे, क्योंकि इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस मैन। कभी मार्केट में ज़्यादा डिमांड होगी, मार्केट में कभी कम डिमांड होगी, 3-4 साल में रिपीट होती रहती हैं चीज़ें। तो मान लीजिए अगर आपके टाइम तक चीज़ें डिप हो रही हैं तो फिर वो सप्ली को अलाउ ही नहीं करेंगे। जैसे हमारा टाइम था, सिंगल सप्ली डबल सप्ली तक अलाउड था। ठीक है, 3-3 सप्ली वालों को भी अलाउ किया गया है कुछ कंपनीज में। तो ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट्री ना लेके घूमें आप लोग। अगली चीज़ जो मैटर करती है वो है मार्क्स इन सेमेस्टर, जो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी आपकी, कि आपके सेमेस्टर में मार्क्स कितने आए हैं। तो मैं कहूँगा अपना एग्रीगेट जो है 77% से ऊपर रखिए, क्योंकि सारे एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन होंगे और ये टास्क करना बहुत डिफिकल्ट होगा, इसको बहुत हल्के में ना लीजिए। 77-78% एग्रीगेट मेंटेन करना इज़ अ वेरी टफ टास्क। आपके बैच में मुश्किल से 50-60 बच्चे ही आप इस तरीके का स्कोर कर पाएंगे जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। बहुत सब्जेक्ट बढ़ गए हैं, अब 8 सब्जेक्ट्स हैं कि आप ऑल क्लियर भी हों, आपके 78% मार्क्स भी हों। ठीक है, तो इसके बाद है बैच रैंक और कंपनी रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, बैच रैंक देखी जाती है। जैसे कुछ कंपनीज क्या कहती हैं, रिटन एग्जाम नहीं लेंगे हम अपना, तो क्या करेंगी, जो कॉलेज है वो कुछ नाम भेजेगा, उसमें से कुछ नाम शॉर्टलिस्ट करेगी बैच रैंक के बेसिस पे कि आपकी, जैसे बैच रैंक क्या होती है, बैच रैंक होती है कि आपकी बैच में सेमेस्टर मार्क्स के हिसाब से क्या रैंक बनती है। 4th सेमेस्टर के एंड या 5th सेमेस्टर के स्टार्ट से ये चीज़ें कैलकुलेट होना चालू होती हैं। ठीक है, तो 4 सेमेस्टर के रिजल्ट देखे जाते हैं आपके शुरू के, उसी के बेसिस से बैच रैंक बनेगी। एक बार जो बैच रैंक बन जाती है, लगभग थोड़े मोड़े ही चेंजेस आते हैं उसमें। हमारे टाइम में काफ़ी चेंजेस आए थे, बट आप लोग ऑफलाइन एग्जाम दे रहे होंगे तो कुछ खास चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि 4 सेमेस्टर का हो चुका है। आप 2 ही सेमेस्टर में, आपका 3 सेमेस्टर बाकी है। 8 सेमेस्टर तो भूल जाइए, उसके बाद तो प्लेसमेंट बैच रैंक के बेसिस पे नहीं ही होता है, क्योंकि बंदे ही उतने नहीं बचते हैं कि बैच रैंक शो करी जाए। मान लीजिए अगर बच भी रहे हैं तो मान लीजिए 4 सेमेस्टर बाकी हैं, बट अगर आप 4 सेमेस्टर में जनरली नहीं परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी गारंटी नहीं है लास्ट के 4 में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी आप परफॉर्मेंस सुधारेंगे अपना, ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करते हैं बंदे, कुछ चेंज करते भी हैं, बट मैं यही कहूँगा जो बंदे जितना जल्दी हो सकता है अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखें और बैच रैंक को बिल्कुल शानदार बना के रखें। ठीक है, कम से कम 50, 60, 70 में रहिए टॉप के, तब जाके प्लेसमेंट्स में आपको बैठने को मिलेगा। ये कंपलसरी नहीं है आपको प्लेसमेंट हो जाए, बट बैठने को तो कम से कम मिले। ठीक है, तो कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं, कुछ कंपनीज ये भी करती हैं कि वो बैच रैंक भी देखेंगी, फिर उसके बाद रिटर्न भी एग्जाम भी करवाएंगी। कि मान लीजिए आपके बच्चे स्कॉर्पियो शिपिंग आई, उसने 15 लोगों के नाम मांगे। ठीक है, तो कॉलेज ने 30 लोगों के नाम दिए, उसने 15 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया रैंक के बेसिस पे, उसमें से फिर 15 लोगों का रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, उसमें से 8 लोग पास हुए, 8 लोग पास हुए, वो रिटर्न एग्जाम के बाद इंटरव्यू देने जाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। कुछ कंपनी CV और सर्टिफिकेट भी देखती हैं आपकी, कुछ कंपनी आपका CV भी देखते हैं कि आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, आपने अदर एक्टिविटीज़ करी है नहीं करी। मान लीजिए कॉलेज में कुछ ड्रामा हो रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स का मेजर रहता है इसमें, स्पोर्ट्स रहता है। आपने कोई टेक्निकल पेपर बनाया है कि नहीं बनाया है, आप किसी प्रोफेसर के साथ इन्वॉल्व थे किसी रिसर्च पेपर में कि नहीं थे, आपने कोई इंटर्नशिप करी है बाहर से कहीं पे, जैसे कि PSUs करवाती हैं आपकी, NTPC करवाती है, और ये शिपिंग यार्ड, क्या नाम है इसका, कुछ तो नाम है यार, एक शिप यार्ड करके है, इंडियन शिप यार्ड है शायद, वो भी कराती है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी, जाननी चाहिए आपको। इसके बाद देखा जाता है बोर्ड के मार्क्स। आपके बोर्ड के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपनीज क्या कहेंगी, हमें मतलब ही नहीं है भाई,
कुछ क्या कहेंगे कि हमको 60% चाहिए PCM में, कुछ कहेंगे 65% चाहिए, कुछ कहेंगे 70% चाहिए। ठीक है, मेजरली कंपनी 60% मांगती है, बट अगर आपको सारी कंपनीज में बैठना है तो 70% से PCM एग्रीगेट को ऊपर रखे। जिन बच्चों ने अभी 12th के एग्जाम नहीं दिए उनके लिए बता रहा हूँ, या जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बताई जा रही है बातें। ठीक है, जिनका हो गया वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अपना जिस कंपनी में बैठ रहे हैं उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दें और मेक श्योर करें कि उसी में प्लेसमेंट हो जाए। हाँ भाई, कुछ कंपनीज मना करेंगी आपको उनकी कंपनी में बैठने से कि नहीं हमको चाहिए 70%, कुछ होती हैं, सब नहीं होती हैं, कुछ 3-4 कंपनी, मान लीजिए 20 कंपनियाँ 3-4 ने मना कर दिया आपको। आपकी अगर मान लीजिए 57% है आपकी, ठीक है, 3-4 कंपनी ने आपको यहाँ से मना कर दिया, 65% में 4-5 कंपनी ने मना कर दिया और 60% में 10 कंपनी ने मना कर दिया, तो कितनी कंपनी बची? 10, 5 15, 5 3 18 कंपनीज को तो ऑलरेडी आप रिजेक्ट हो चुके हो, चाहे आपने कितने अच्छा एग्रीगेट ले आए रखे हो क्या बोलते हैं कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद 57% है तो 6-7 कंपनी में आप बैठने के लिए एलिजिबल रहेंगे। कुछ में आप बैठेंगे नहीं, कुछ में आपको बैठना होगा, 2-3 कंपनी में आप बैठ पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करके आइए पहले से। 70% PCM में लेके आने हैं मेरे को, जिससे मैं सारी कंपनी से बैठ सकूं। ठीक है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी इतना मैटर नहीं करेगा यार। 3-4 कंपनी में बैठने के बाद 2-3 कंपनी में बैठने के साथ हो जाता है। कुछ लोगों का तो पहली कंपनी में हो जाता है। मैक्सिमम मेरे बैच में जिनका प्लेसमेंट हुआ है फर्स्ट कंपनी में ही हुआ है, सेकेंड थर्ड तो बहुत कम लोगों ने दिया है, फोर्थ तो बहुत ही रेयर है। ठीक है, बट ये चीज़ मैटर भी करेगी, नहीं भी करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपकी अगर परसेंटेज कम है 12th में तो नहीं होगा प्लेसमेंट, बट मौके कम हो जाएंगे आपके पास कंपैरेटिवली बाकी लोगों से। 60% से कम है तो बहुत कम हो जाएंगे, 60 से अबव है तो आपको लगभग 60% कंपनी से बैठने को मिलेगा, और 70 से ऊपर से 100% कंपनी से बैठेंगे। मैंने एक बार सुना था कि 80% भी मांग रही थी किसी पहले ज़माने में, बहुत पहले जब प्लेसमेंट थोड़े कम हुआ करते थे। तो देखिएगा, परसेंटेज मैटर करता है 12th का। और हाँ, आप किसी कंपनी में प्लेस ना हो ऑलरेडी, ठीक है, अगर आप एक बार प्लेसमेंट हो चुका है आपका किसी कंपनी में तो आपको दोबारा नहीं बैठने को मिल रहा है कॉलेज प्लेसमेंट्स में। कुछ कंपनीज फैमिली इनकम भी पूछती हैं कि अगर आपकी फैमिली इनकम कम है तभी आप बैठ सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। और कुछ कंपनीज कैसी, जैसे कई सारी जो गवर्नमेंट्स हैं, यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं स्पेशली, वो पुश कर रही हैं कि फीमेल का जो है जो रेशियो है वर्क में वो आना चाहिए बराबर। ऐसा नहीं है कि अगर क्या बोलते हैं फीमेल 50% सोसाइटी में है तो 50% शिपिंग में क्यों नहीं दिख रही हैं, तो उनका है कि बैलेंस करना है इस चीज़ को कि 50% मेल हो, 50% फीमेल हो, या फिर 30% फीमेल हो, कुछ इस तरीके से। विमेन एम्पावरमेंट को लेके काफ़ी काम चल रहा है इस टाइम। तो प्लेसमेंट्स में कुछ कंपनी सिर्फ फीमेल कैडेट्स को भी लेके जा रही हैं। ठीक है, उनकी प्रायोरिटी रहती है ये चीज़ कि फीमेल कैडेट्स को लेना है, क्योंकि उनका कोटा होता है, कुछ उन्हें फिल करना होता है। ठीक है, तो जो लड़कियां हैं उनके लिए तो बहुत बूम है इस टाइम शिपिंग में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है वो किसी को भी ले लेंगी। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आपको, बट कुछ कंपनी स्पेसिफिकली फीमेल कैडेट्स के लिए आएंगी। ठीक है, तो आएंगी तो बहुत अच्छा है। तो एक बंदे ने मेरे से पूछा कि गैस कैरियर आता है कि नहीं आता है। गैस कैरियर्स में देखिए BSM आती है कोलकाता कैंपस में, WSM आती है, एंग्लो ईस्टर्न आती है, मोल आती है, NYK आती है, डायना गैस आती है, और भी कंपनीज आती हैं। ठीक है, ये कंपनीज हैं जिन पे गैस कैरियर्स हैं। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। Thank you very much for watching. I am CT aspirant signing off.